Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास से हमने पढ़ना शुरू किया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एक टॉपिक, यानी कि डिजीज़, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमने पढ़ना शुरू किया था डिजीज़, और मैंने आपको बताए थे डिजीज़ कितने किस्म की होती, जेनेटिक डिजीज़ होती है और क्या क्या, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद हमने पढ़ना था कि हमारे अकाउंट के सिलेबस में कौन कौन सी डिजीज़ हैं, यानी कि हमें पढ़ना था पहले नंबर पे बैक्टीरियल डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होती हैं, और हमें पढ़ना है दूसरे नंबर पे वायरस डिजीज़, यानी कि वायरल डिजीज़ जो वायरस से होती हैं, और तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना प्रोटोजुअन डिजीज़। ठीक है, प्रोटोजुअन डिजीज़ ये पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों, अब एक एक करके ये हम सारी डिजीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, चलिए। तो आज हेडिंग डालो बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। चलो, मैं आपके सामने ना ये खुद लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं धीरे धीरे तसल्ली के साथ आपको चीज़ें सिखा सकूँ, क्योंकि जब चीज़ें सीखने में टाइम लगता है तो फिर भूलने में भी टाइम लगता है। जल्दी चीज़ें भूलती नहीं हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि बैक्टीरिया के बारे में। अच्छा, बैक्टीरियल डिजीज़ वो वाली डिजीज़ होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से। अब प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया के बारे में ना हमें कुछ कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। क्या क्या? तो मैं पॉइंट्स में लिखने जा रहा हूं बैक्टीरिया के बारे में। पहला पॉइंट, बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, देखा किसने पहली बार? तो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। किसने देखा था ये सबसे पहले? ल्यूवेनहॉक ने। अब आप मुझे बताओ, ये ल्यूवेनहॉक आपने नाम कहाँ सुना? अगर आपने मेरा सेल वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप बताइए ल्यूवेनहॉक के बारे में क्या जानते हैं आप? एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते? बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते बैक्टीरिया की स्टडी को? बैक्टीरियोलॉजी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, क्या बैक्टीरिया के सेल के ऊपर सेल वॉल होती है? तो जनरली बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब ये सेल वॉल क्या होती है? तो बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 देखिए,
सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब ये जो सेल वॉल है ये बनी किससे होती है? ये अकाउंट असिस्टेंट में तो कभी नहीं ये पूछेगा एग्जामिनर के ये सेल वॉल किससे बनी होती है। अगर पूछेगा कभी एग्जामिनर तो एनडीए सीडीएस में पूछेगा, बट मैं आपको यहां बता देता हूं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती किससे? पेप्टिडोग्लाइकोन से। किससे? पेप्टिडोग्लाइकोन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकोन क्या होता? तो आपको इतनी बातें याद रखनी, पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन्स। पेप्टिडो का क्या मतलब होता? प्रोटीन्स। बस ये बातें। और उसके बाद क्या सारे के सारे बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है? नहीं। एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, चलो अब मैंने अभी तक जो बातें की हैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में की? बैक्टीरिया के बारे में। क्या क्या जरा हल्का सा मैं रिवाइज करूंगा। बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज वो वाली डिजीज होती हैं जो किसकी वजह से होती? बैक्टीरिया की वजह से। अब बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या आपको याद रखना। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। अब हमारे सिलेबस में है ना इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, तो हो सकता पूछें भाई बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया? तो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी। जहां मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो मैंने स्टडी ऑफ सेल पढ़ाया। हमने पढ़ा हार्ट पढ़ा तो स्टडी ऑफ हार्ट पढ़ाया। ब्लड पढ़ा तो स्टडी ऑफ ब्लड पढ़ाया। बून्स पढ़ी तो स्टडी ऑफ बून को क्या बोलते ये भी पढ़ाया। तो ये चीज़ें कभी ना कभी एग्जाम में 1 नंबर की आती हैं। अगला पॉइंट, क्या बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है? तो हाँ, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर सेल वॉल होती है। अब ये सेल वॉल बनी किससे होती? तो पेप्टिडोग्लाइकोन से। ठीक है, उसके बाद क्या सारे के सारे बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है? तो सब के ऊपर होती, बट एक है ऐसा माइकोप्लाज्मा जिसके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हमारी टीम उसको पढ़ती है और फैकल्टी तक लाती है, उसको क्लियर करेंगे हम। अगर नहीं तो अब हम एक एक करके डिजीज पढ़ेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूं। देखो, अब बैक्टीरियल डिजीज, तो सीक्वेंस से हम डिजीज को पढ़ेंगे। पहले नंबर पे एक डिजीज पढ़ेंगे जिसको बोलते कॉलरा। ठीक है, तो कॉलरा कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज। अब कॉलरा के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी मैं वो बताता हूं आपको। पहली बात, तो कॉलरा को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते? तो हम बोलते हैं ये हैजा हो गया है। हैजा पता ना आपको? आजकल तो इंडिया में हैजा नहीं है, बट एक टाइम ऐसा था कि हर दूसरे पर्सन को हैजा हुआ करता था। अब इंडिया को हैजा, पोलियो वगैरह से मुक्त करवा दिया गया है। आप प्यारे बच्चों, किसी भी डिजीज के बारे में आपको क्या याद रखना है, पेपर में क्या पूछते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। देखो, तो हर डिजीज के बारे में आपको पहले नंबर पे याद रखना कि वो वाली बीमारी करता कौन है, और जो बीमारी करता है बायोलॉजी में उसको पैथोजन बोलते हैं। एक तो ये याद रखना कि बीमारी करता कौन है, और याद रखना है कि उस पैथोजन को घर के अंदर लाता कौन है। लाने वाले को वेक्टर या कैरियर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है, क्या उस बीमारी का कोई सिम्टम है? अगर सिम्टम है तो बताइए। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना, क्या उसकी कोई यानी कि दवाई मेडिसिन है, कोई पर्टिकुलर, सारी की नहीं, किसी किसी की, तो वो पर्टिकुलर जो है इलाज है वो भी हमें बताना है। ठीक है यहां तक? तो अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला, कॉलरा जो है इसका पैथोजन कौन सा, यानी करता कौन है? तो उसका नाम है
विब्रियो कोलराई। क्या नाम है? विब्रियो कोलराई। ये घर के अंदर बीमारी आती कैसे है? तो प्यारे बच्चों, ये आती है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब होता है गंदा, कंटाम यानी कि खराब, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हमारे घर के अंदर गंदा पानी या खाना कहीं रहे तो वो बंदा कोई खा ले या कहीं से भी, उससे होता है, क्या होता है? कॉलरा होता है। अब कॉलरा के सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा ये कॉलरा है? तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें वोमिटिंग होती है। एक वोमिटिंग वो भी होती है जब छोटी क्लासों में पिकनिक जाते थे तो हम बोलते मैं बारी वाली साइड बैठूंगा, मैं बारी वाली साइड बैठूंगा, मुझे उल्टी आती है, मुझे उल्टी आती है, लड़ाई होती थी ना। हाँ, तो एक होती वो वाली उल्टी, बट ये दूसरी उल्टी है। ये कौन सी उल्टी है? ये अगर हम कभी गंदा खाना खा लें तो ये वो वाली उल्टी होती है, वॉमिटिंग। और इससे क्या लगते हैं? इससे लगते लूज मोशन। ठीक है, कॉलरा से लूज मोशन लगते हैं। और क्या होता? और इससे वीकनेस हो जाती है, बंदा बीमार हो जाता बहुत। और क्या होता? इससे भूख भी नहीं लगती, यानी कि नो हंगर। तो इतनी बातें आपको कॉलरा के बारे में याद रखनी है। बस हल्का सा रिवाइज कर दूं मैं प्यारे बच्चों। कभी कभार मैं वीडियो बिजी होने के कारण नहीं ला सकता हूं, तो प्यारे बच्चों ये मेरा वादा है आपसे, एग्जाम से पहले सिलेबस भी करूंगा, एमसीक्यू भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी लूंगा और करंट अफेयर भी करवाऊंगा। करंट अफेयर हमने आपके घर में भेज दिए हैं, जो बच्चे हमारे पेड कोर्स का हिस्सा है उनको करंट अफेयर आ गए हैं। जिसको नहीं आए तो धीरे धीरे आ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक आध दिन डिले हो सकता है, बट आपको आ जाएगा पक्का। तो और कंप्यूटर भी जो पढ़ा रही है हमने, तो कंप्यूटर भी आ रहा। जो अभी मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, जैसे देखो मैंने यहां लिखा कॉलरा, तो जो पीडीएफ या जो पीडीएफ तो नहीं, जो हमने आपके घर में नोट्स भेजे तो इसी तरह लिखा हुआ है उसमें कॉलरा लिखा। कॉलरा का पैथोजन कौन सा है, यानी कि बीमारी कौन करता? तो विब्रियो कोलराई एक बैक्टीरिया ये करता। इसको लाता कौन है, यानी कि ये आता कैसे है? तो ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर से आता है, ऐसे लिखा है दूसरा पॉइंट। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम वॉमिटिंग, लूज मोशन और वीकनेस हो जाना और भूख नहीं लगना, ये सारे इसके सिम्टम हैं। इसी तरीके से जो आपको नोट्स दिए गए हैं, जो आ रहे हैं, तो उनमें ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की। ठीक है, होगी एक डिजीज़। अब दूसरे नंबर पे दूसरी डिजीज़ पढ़ते हैं। दूसरी डिजीज़ है कौन सी? लेप्रोसी। दूसरे नंबर पे लेप्रोसी, LEPROCY, ठीक, ROSY। तो स्पेलिंग वगैरह में मत जाइएगा, हम साइंस के टीचर हैं, अंग्रेजी के नहीं हैं। लेप्रोसी, तो लेप्रोसी के बारे में प्यारे बच्चों आपको क्या क्या बातें जो याद रखनी हैं? पहले नंबर पे तो इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोड बोलते हैं। लेप्रोसी का मतलब होता है कोड बोलते हैं। इसके में भी हमें क्या क्या याद रखने हैं? पैथोजन, ठीक है, यानी कि पैथोजन का मतलब बीमारी करता कौन। और हमें याद रखना वेक्टर कौन है, पैथोजन बीमारी करने वाला, वेक्टर उस बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को लाने वाला। और हमें याद रखना है इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? सिम्टम का मतलब होता है निशानियां। और अगर किसी बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर ड्रग है, दवाई है, तो वो याद रखना है। ऐसे सब की दवाइयाँ याद रखने के टाइम नहीं है, क्योंकि हमें MBBS थोड़ी करनी है, हमें एग्जाम पास करना है। तो जो लेप्रोसी होती है, इसका पैथोजन कौन सा है? इसका पैथोजन है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो नोट पे आप सिर्फ हाईलाइट कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। माइकोबैक्टीरियम
लेप्रे, ठीक है, LAPRAE। ये बीमारी लाता कौन है घर पे? तो या तो घर के पास कोई मिट्टी हो गंदी, और ये आती है हाउस फ्लाई से, ठीक है। अब इसके बारे में एक बात याद रखनी है, जो लेप्रोसी है ना, ये क्रोनिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है? क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है ज्यादा देर तक रहने वाली। ये नहीं कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 5-10 दिन रही, खत्म हो गई, बस। ये बहुत लंबा टाइम लेती है। तो दिस इज क्रोनिक डिजीज। और क्रोनिक के अलावा ये जो लेप्रोसी है, ये कम्युनिकेबल भी है। क्या है ये? कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे में आती है। अब इसके सिम्टम क्या हैं? तो सबसे पहले हमारी स्किन पे इन्फेक्शन आता है, स्किन खराब होती है। कैसा इन्फेक्शन? जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, स्किन की लेयर इज डैमेज्ड। वो वाली ऊपर वाली लेयर डैमेज हो जाती है, और वाइट कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वाइट लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। और इससे हड्डियां वीक हो जाती हैं, और अगर फिंगर में हो तो वो गिर जाती है, बाजू में हो तो वो गिर जाती है, फिर डॉक्टर को वो काटना पड़ता है हिस्सा। क्या इसका कोई ड्रग है? तो क्या इसकी कोई, यानी कि इसका कोई इलाज वगैरह है? तो जनरली इसका एक दवाई क्या होती है? MDT। MDT का मतलब होता मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये भी पेपर में आ सकता है। बताओ MDT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MDT मतलब मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। यहां तक आप प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैं इसी तरह आपको लिख के पढ़ाऊं, या सिर्फ स्क्रीन पे लाया जाए लिखा हुआ पेज और वो पढ़ाऊं। आप मुझे बताएंगे ये, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे हमने कौन सी डिजीज पढ़ी? लेप्रोसी पढ़ी। लेप्रोसी का पैथोजन, बीमारी करने वाला, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। L से लेप्रोसी, L से लेप्रे। वेक्टर कौन है? लाता कौन है? तो ये हाउस फ्लाई याद रखना है ज्यादा। दिस इज क्रोनिक एंड कम्युनिकेबल डिजीज। सिम्टम क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, इससे हमारी स्किन में इन्फेक्शन होता है। इतना ज्यादा इन्फेक्शन के ऊपर वाली लेयर डैमेज हो जाती है, और लेयर डैमेज होती तो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, और हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। यानी कि बहुत लंबा इलाज चलता है और टाइम लगता है इसको। ये वाली बातें हमने पढ़ी किसके बारे में? लेप्रोसी के बारे में, ठीक है। यहां तक आगे चलें। बोर तो ही ना हो रहे हो आप? चलो थोड़ा लंबा पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि पेपर अभी है तो टाइम है, बट जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करके हम क्या करेंगे? MCQ सीरीज लाएंगे आपके लिए, ठीक है। और हाँ, अकाउंटेंसी के नोट्स के लिए भी हेड ऑफिस में कॉल कीजिए, तो उसके लिए भी काम चल रहा, टीम बैठी है, टाइप कर रही है आपके लिए नोट्स। आगे चलिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं ट्यूबर क्लासेस, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हम टीबी। टीबी के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हर डिजीज के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको याद रखना पैथोजन, यानी कि बीमारी करने वाला, और आपको याद रखना है उसका वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर के बाद आपको याद रखना है
क्या याद रखना है? उसका कोई सिम्टम, ठीक है, और सिम्टम के बाद आपको याद रखना उसकी कोई ड्रग हो या कोई वैक्सीन हो, ये चीज़ें याद रखनी है। तो जो टीबी है ना, टीबी करता कौन है? ऐसे आ सकता पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैथोजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस करता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म MTB है। MTB यानी कि मैं लिखता हूं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हो गया टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, इसका वेक्टर कौन है? तो ये एयरबॉर्न डिजीज है। कौन सी बीमारी है ये? हवा। अभी आज की डेट में WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 है ये भी एक एयरबॉर्न डिजीज हो गई है। अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ है ये, यानी कि आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 जुलाई 2020 WHO की रिपोर्ट के क्या हुआ है कि रिसेंटली कोविड-19 को भी एयरबॉर्न डिजीज बना दिया गया है। एक तो हवा से आती है और ये आती सलीवा से यानी कि थूक से, और ये स्प्रेड होती टीबी वाटर से भी, और ये स्प्रेड होती फूड से भी, ठीक है। इसके बारे में भी आपको एक बात याद रखना है, ये भी क्रोनिक प्लस कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे पे आने वाली, और क्रोनिक यानी कि ज़्यादा देर तक रहने वाली। अब मैं इसके बारे में आपको एक हल्की सी चीज़ बताता हूं। देखो ये ऐसे करके हमारी विंड पाइप होती है ये, ठीक है, ये, और अब हम लेते हैं ये, ऐसे होती है विंड पाइप, ठीक है, और फिर ऐसे होते हमारे लंग्स, ठीक है। मैनेज कर लो भाई, फिगर पे मत जाइयो, तो इमेज ऐसी हम बनाते। ये जो हमारे लंग्स है ना, लंग के ऊपर ऐसे करके, ये जो मैं ब्लैक लगा रहा हूं, ये ऐसे करके एक लेयर होती है दोनों लंग्स के ऊपर, ये ऐसे, इस लेयर को बोलते हैं प्लूरा बोलते। इस लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरा, PLURA। तो क्या होता है, जब किसी बंदे को टीबी होती है ना, तो उसका ये प्लूरा जो होता है ये डैमेज हो जाता है। यानी कि सिम्टम क्या है? एक तो बहुत ज़्यादा खांसी होती है, और उसी खांसी से प्लूरा इज डैमेज्ड, ठीक है। तो जब प्लूरा डैमेज हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि भाई इसको बहुत खतरनाक ऐसी खांसी है जिससे इसका गला खराब हो गया है, रैशेस लग गए हैं अंदर से। तो इसकी वैक्सीन कौन सी होती है? दवाई BCG। अब BCG का सिर्फ मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसाइल कैलमेट, CALMETTE, बेसाइड कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है, बेसाइड कैलमेट ग्यूरिन BCG की फुल फॉर्म होती है। इससे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो इससे लंग्स इफेक्ट होते हैं, ये भी याद रखना है। यहां पे नोट लिख दो, लंग्स आर इफेक्टेड, ठीक है, इससे लंग्स इफेक्ट होते हैं। अब लंग्स में क्या होता है? तो मैंने आपको बताया प्लूरा इज डैमेज्ड, ठीक है यहां तक। चलो अब मैं इसको भी हल्का सा रिवाइज करता हूं ताकि मैं आपको एक बार फिर से धीरे धीरे बता पाऊं। तो हमने पढ़ा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का जो पैथोजन है, बीमारी करने वाला, MTB। MTB का मतलब होता
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इसका वेक्टर कौन है, लाता कौन है? तो ये हवा से भी आती है, ये सलीवा से भी आती है, पानी से भी आती है, खाने से भी। और आपने सुना ना, टीबी वालों का हॉस्पिटल हमेशा अलग होता है और बड़ी केयर की जाती वहाँ पे मास्क के बिना जाना अलाउड नहीं है, टीबी वाले पेशेंट को थूकना मना है, तभी हॉस्पिटल में लिखा होता है कि भाई दीवारों पे इधर उधर नहीं थूकना है, क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे पे आती। तो टीबी जो होती है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसा भी कभी पेपर में आ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल एंड क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक मैंने आपको बता दिया, लंबे टाइम पे रहने वाली बीमारी। सिम्टम क्या है? तो प्यारे बच्चों, इससे खांसी लगती है, जो प्लूरा लेयर है ये डैमेज हो जाती है। और इसकी वैक्सीन क्या है? तो इसकी वैक्सीन BCG है, BCG बेसाइल कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है ना, ये है इसकी बीमारी, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो लंग्स इससे इफेक्ट होते हैं। तो टीबी हमने पढ़ दिया। अब टीबी के बाद आगे एक डिजीज और पढ़ देते हैं, जिससे ताकि आपको और याद हो जाए। सिर्फ एक पढ़ेंगे, निमोनिया पढ़ेंगे आज, ठीक है, निमोनिया पढ़ देते हैं और फिर अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो निमोनिया पढ़ेंगे नहीं? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे लिखिए निमोनिया। और निमोनिया का आपको मैं बता दूं, ये पी से पढ़ता है, PNEUMONIA। पी साइलेंट होता है और एन से शुरू करते हैं इसको, ये होता निमोनिया। क्या होता है ये? निमोनिया होता है। तो निमोनिया के बारे में भी हमें क्या क्या याद करना? पहले नंबर पे हमें याद रखना इसका पैथोजन कौन सा होता है। दूसरे नंबर पे इसका वेक्टर को कैरियर भी बोलते हैं। और हमें याद रखना इसके सिम्टम, ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये है, और इससे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, ठीक है, ऑर्गन इफेक्टेड। तो ये चीजें हम पहले पढ़ते हैं। देखो, जो निमोनिया का पैथोजन है उसको बोलते डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है, इसका पूरा नाम है डिप्लोकोकस, और ब्रैकेट में लिख दो निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। अब ये इसको डिप्लोकोकस क्यों बोलते हैं, तो सुनते जाओ। देखो, एक होगा डिप्लो और एक हो गया कोकस। डिप्लो का मतलब होता है टू, बायोलॉजी में डिप्लो को बोलते हैं टू, और कोकस का मतलब होता है राउंड शेप। क्या होता है? राउंड शेप। डिप्लोकोकस, टू और राउंड शेप, यानी कि ये जो डिप्लोकोकस है ना, इसकी शक्ल कैसी होती है? एक तो राउंड और दूसरा दो होते हैं जुड़े हुए, एक तो राउंड और दूसरे दो, एक तो राउंड और दूसरा दो। इसकी शक्ल को बोलते हैं डिप्लोकोकस। ये भी है डिप्लोकोकस, ये भी है डिप्लोकोकस। तो डिप्लोकोकस पैथोजन किसका है? निमोनिया का। ठीक है प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप प्यार से खाली इनको नोट करो। और अगर आप जीएस कोड कोर्स का हिस्सा हो तो आप हाईलाइट करो, आपके घर पे है पहला पेज साइंस का। निमोनिया आता कैसे है? तो सबसे पहले तो ये वाटर से आता है, या ये कोई भी लिक्विड मीडियम हो, कोई भी लिक्विड मीडियम हो, ये उससे आता है। ठीक है, अब इससे कहां पे इफेक्ट होता है? तो प्यारे बच्चों, इससे भी हमारे लंग्स पे इन्फेक्शन होता है। और लंग्स में कौन सी पर्टिकुलर प्लेस, कौन सी? एल्वियोलाई, ALVEOLI, एल्वियोलाई होता है। अब एल्वियोलाई आपको क्या करना है, मैं आपको लर्निंग भी सिखा रहा हूं। जल्दी जल्दी आप गूगल ओपन करो, ठीक है, और गूगल में आप लिखो एल्वियोलाई, लिखो, और ऊपर में इमेज सर्च करो, एल्वियोलाई की इमेज देखो, तो आपको दिखेगा हमारे
लंग्स के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, इनको एल्विलाई बोलते हैं और इनको यूनिट्स ऑफ लंग भी बोलते हैं। एल्विलाई को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ लंग्स। ठीक है, ये जल्दी आप इमेज देखो क्योंकि देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। क्या मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता? बिल्कुल दिखा सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में सब कुछ पढ़ाने वाला भी टीचर नहीं होता है। टीचर वो होता है जो बच्चों के अंदर शौक डाल के उनको लर्निंग सिखाए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं अभी सर्च करो और आपको चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, ओहो, सिम्टम्स, ये सिम्टम है, वेरी सॉरी, ये ऑर्गन इफेक्टेड। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो लंग्स। अब मैं यहाँ पे ये नीचे होना था, सिम्टम्स क्या हैं इसके? ठीक है, तो सबसे पहले तो इससे सर्दी हो जाती है और इससे हमारी छाती पे दर्द होता है, छाती में दर्द, चेस्ट पेन और कोल्ड। हम नहीं बोलते इसको निमोनिया हो गया यार, गांव में बोलते निमोनिया हो गया हो, इसको लिप्टन चाय पिला दो, ओ इसको कॉफ़ी दे दो, निमोनिया हो गया, इसको कांगड़ी दो, इसको हीटर दो, ऐसे करके हीटर पे बैठाओ। हीटर के ऊपर नहीं बैठाना है, मतलब जो दूसरा होता है हीटर वो लगाओ बिस्तरे में। तो निमोनिया यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई है। ठीक है, अब मैं अगले एपिसोड में आपको पढ़ाऊंगा स्पाइल्स क्या होता है, टेटनस क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है। ये 3 चीज़ें पढ़ाएंगे आपको और इनका एक रिवीजन करेंगे। तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वायरस डिजीज़ के बाद आपके इसमें सिलेबस में बैक्टीरियल डिजीज़ के बाद है वायरस डिजीज़ और प्रोटोजोअन डिजीज़। ये पढ़ के फिर हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपके सिलेबस में है, हाँ न्यूट्रिशन है आपके सिलेबस में, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और फिर फिज़िक्स में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, और इन्वेंशन और डिस्कवरीज पढ़ाएंगे, फिज़िक्स बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे ताकि आपको रिकॉल हो अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.